बोला कि मतलब क्या किसी भी एक्टिव सेंटेंस में जो एक्टिव सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर है। फिर दूसरा हम लोग एक्टिव सब्जेक्ट में जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आएगा, ये एक्टिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैसिव सब्जेक्ट, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस का है तो ये पैसिव सब्जेक्ट और ये पैसिव ऑब्जेक्ट है। ऐसे हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे एस लिखे, मतलब एक्टिव सब्जेक्ट लास्ट में और एक्टिव ऑब्जेक्ट पहले। सेकेंड रूल बोले मतलब ये एक्टिव टू पैसिव बनाने में, जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा हमेशा, चाहे वो कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, V1 हो तो भी V3 बनेगा, V2 हो तो भी V3, V3 रहेगा तो भी उसका V3 ही लिखेंगे, V4 तो इसका V3 और V5 रहेगा तो भी उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म, हमेशा पैसिव और पैसिव सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, इसका हमने लिखा क्या, गो वेंट गोन, गो वेंट और गोन, ये V3 है तो V3 का हमने यूज किया है। तीसरा सेंटेंस होता है क्या, जैसे ऑलवेज यूज बाय प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है मतलब इसमें हम लोग ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन बहुत सारा होता है ना, इन, इनटू, फ्रॉम, बाय, टू, ये सब, लेकिन एक्टिव टू पैसिव बनाने में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन होता है कब यूज हम लोग का, या तो मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले या पोसेसिव प्रोनाउन के पहले, और वर्ब के हमेशा बाद में होता है। ये हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं बाय मार्केट या मार्केट बाय गोन, ये सब नहीं होता है, क्योंकि बाय जब भी लगता है प्रीपोजिशन, एक रूल होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन आता है, ठीक है, या नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद क्या हम लोग ये पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे क्या हो गया, मी, माइन, योर, आवर, हिज, हर, ये सब, इसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये बाय प्रीपोजिशन तो क्या हो गया, एक्टिव टू पैसिव बनाने में, लेकिन कुछ कुछ ऐसा कंडीशन, जैसे हम लोग एक्सेप्शन में जो पढ़ते हैं, जैसे नॉन, ये अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू को लेता है, ठीक है, टू हमेशा कभी मतलब ये अगर नॉन किसी पैसेज में आ गया तो हम लोग वहां पे टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, या प्रीफर, इसमें भी टू प्रीपोजिशन का, जूनियर, टू, या सुपीरियर, इसमें भी सब क्या, या रिजेंबल टू, अटैक टू, ये सब हम लोग क्या इसमें टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मतलब हमेशा यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करेंगे, टू का। ये एक्सेप्शन केस होता है, इसको बाद में देखेंगे, जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग इसको बताएंगे एक्सेप्शन केस क्या क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा रिलेशन होता है एक्सेप्शन केस में, क्योंकि जो कॉमन रूल होता है वो तो सब जानता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग बाई प्रीपोजिशन तो हमेशा यूज करते आ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन उसमें होता है कि जैसे सेंटेंस ये दे दिया, हम लोग गलती से क्या बाई प्रीपोजिशन का यूज कर ले, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है, तो हमेशा एक्सेप्शन केस ही पूछता है कि आपको यहाँ पे टू का यूज करना है, ठीक है। ये देता कब है, आपका ऑब्जेक्टिव मार्क्स का जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो उस ऑब्जेक्टिव में ये कहीं कहीं सेंटेंस में ये दे देगा ये, तो आपको ये मतलब कोई गलत अगर सेंटेंस है ना तो उसको छांटने में सबसे बड़ा काम यही प्रीपोजिशन करता है। पहला काम प्रीपोजिशन को ही हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग वर्ब का फॉर्म देखते हैं, तब हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तीन ये इसका कॉमन रूल है, दो और है